हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग से और मेरी पूजा हो चुकी है सुबह की। और सुबह मैंने सूर्य देव को जल दिया और ये सब पूजा पाठ मैं कर रही हूँ। और आप लोग कैसे हैं बताइएगा मुझे। आई होप आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। और जो अपनी लाइफ में खुश है वही मस्त है, वही खुश है। जो मस्त है वही खुश है। और यहाँ पे मैंने दीपक जला दिया है। कोई भी पूजा होती है तो बिना दीपक के तो वो अच्छी ही नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि पूजा पाठ में दीपक ना अगर जले ना तो वो मतलब जो चीज़ें, जैसे मुझे है ना, मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैं हमेशा अगर भगवान के रूम में दीपक जला, हवन हुआ और फूल चढ़े, ये 3 चीज़ बहुत ही अच्छे लगते हैं भगवान के रूम में पूजा में। ये 3 चीज़ हों तो मतलब पूजा करने में एक अलग ही आनंद और सुकून मिलता है। तो यहाँ पे आज ना हम लोगों के यहाँ मौसम एकदम खुला हुआ है। धूप निकली है, सुबह से एक भी कोहरा नहीं हुआ था। और 2-3 दिनों से जैसे इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा था कि ना ही कपड़े सूख रहे थे अच्छे से और ना ही ठंड जा रही थी। मतलब पूरा दिन एक ठंड ठंड सी बनी रहती थी। होता है ना कि अगर कोहरा हुआ और मतलब धूप ना निकली, धूप निकलती रहे तो ठंडी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर धूप ना निकली और तो फिर ठंडी सबको खल जाती है। तो आज ना बहुत ही अच्छी सुनहरी धूप निकली है और जितने भी बेडशीट थी, रज़ाई की खोली थी, गद्दे की खोली थी जो एक्स्ट्रा रहती हैं ना मेहमानों के लिए, वो सारी खोलियों को धुल के मशीन से धूप में डाल दिया था। और जितने भी मतलब कपड़े थे जो धुले थे वो 1-2 दिन से बाहर की डोरी में ही फैले थे, गैलरी वाली में। क्योंकि छत में इतना कोहरा बरस रहा था कि कोहरे की वजह से डाल सूखना ही नहीं था। आज अच्छी धूप निकली है, इस वजह से जितने भी कपड़े थे सभी धूप में डाल दिए हैं ताकि अच्छे से सूख जाएं। क्योंकि कपड़ों का वो होना बहुत ही ज़रूरी होता है, सूखना। यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद थोड़ी देर बस भगवान के सामने बैठ के और उनका थोड़ा सा ताली बजा के भजन सा किया। मन में बहुत अच्छा लगता है जब हम पूजा करने के बाद थोड़ा सा 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, जितना भी टाइम हो आपके पास उतना बैठ के उनके पास थोड़ा सा बैठ के हाथ ताली बजा के थोड़ा सा भजन कर लो। बड़ा मन को सुकून देता है। अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, टाइम नहीं है अगर, तो फिर ये होता है कि चलो आप ऑफ़िस जाने वाले हैं, आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है और नहीं आप कर पा रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, मन में ही भगवान का नाम लेते रहो। लेकिन अगर टाइम है तो 2 मिनट, 4 मिनट, जितना भी टाइम है उतना निकाल के अगर करेंगे ना तो मन को बहुत अच्छा लगेगा और मन को एक सुकून, शांति सी मिलती है। और यहाँ पे देखिए पूजा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में चाय बनाना था मुझे, सो किचन में मैंने चाय बनाई और चाय अम्मा भी मेरी आज आ गई हैं। तो अम्मा और मतलब 4 महीने बाद आई हैं अम्मा। तो उनके आने से खुशी भी मिल रही है और अच्छा भी लग रहा है। और मैंने अपने लिए, अम्मा के लिए, हस्बैंड जी के लिए चाय बनाई है। आंसू चाय पी नहीं है। और यहाँ पे मेरा लंच बनने लगा है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक रोटी, फूली फूली गर्मा गर्म रोटियाँ सब बन चुकी हैं, 2-3 और बची हैं। तो फिर मैंने इनको बना के रख दिया और साथ ही साथ एक तरफ मैं मेथी की भाजी बनाऊंगी और चने की भाजी भी बनाऊंगी। दोनों बनाऊंगी। मेथी आलू की जो सूखी सब्जी होती है ना उसको बनाना है
और देखिए रोटी तो बन चुकी हैं और अभी खाने के लिए कोई रेडी नहीं था। आशु को बस दूंगी, बट अभी मन नहीं था हम लोगों का खाने का, खाना बन चुका था। हस्बैंड जी भी आए और खाना खाए और मेरा अभी मन नहीं था क्योंकि नाश्ता मेरा हैवी हो गया था। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दही मंगाया था जमाने के लिए, थोड़ा दही, और यहाँ पे आ गई हूँ मैं सूर्यदेव को जल देने। तो दोस्तों ये नेक्स्ट दिन की क्लिक है और ये ब्लॉग मेरा वैसे तो मंगलवार का है, लेकिन ये जो सूर्यदेव को जल दे रही हूँ ये वेडनेसडे का है, यानी कि आज का ही सुबह का। और ताज़े ताज़े ब्लॉग ही मैं डेली रोज़ के डालती हूँ, पुराने ब्लॉग बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत क्या शायद मैं डालती ही नहीं हूँ पुराने ब्लॉग। अक्सर मैं इसी तरह डालती हूँ, जैसे कल बनाया तो आज डाल दूँगी, या फिर आज ही बना तो आज डाल दूँगी। न्यू ब्लॉग ही मैं डालती हूँ, पुराने ब्लॉग नहीं डालती कि मैं एक हफ्ते पहले का आपको रूटीन दिखाऊं। मैं रोज़ का रूटीन आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैंने सूर्यदेव को भी जल दे दिया है। जल में थोड़ा सा हल्दी वगैरह डाल के उनको जल दे देती हूँ और 7 बार उनकी परिक्रमा लगा के बस उनसे प्रार्थना कर लिया। और बस अब जाके नीचे का काम, ये भाजी आ गई है तो मैं भाजी बनाऊँगी। भाजी अम्मा ही कटी कटाई लेके आई थी। पहले मैंने रोटी के साथ आलू मेथी की सब्ज़ी बना ली थी। उसके बाद अम्मा आई दोपहर में, तो फिर अम्मा चने की भाजी लेके आई थी और काट के भी लाई थी। तो मैंने कहा कि मैं इसको भी बना लेती हूँ वरना ये ख़राब हो जाएगी फिर। तो मैंने एक तरफ मूंग की दाल का जो अदहन बोलते हैं हमारे यहाँ, वो रख दिया था और उसी में मैंने भाजी में थोड़ा सा डाल दिया है आटा, और आटा मिला के, बहुत ज़्यादा आटा नहीं डालते हैं और ना कम डालते हैं, हिसाब का डालते हैं, जितनी भाजी हो अपने पास तो डाल के और मैं भाजी बना लूँगी। और यहाँ पे बहुत टाइम से मैंने बालों में मेहंदी नहीं लगाई है, मुझे मेहंदी भी लगाना है, पर टाइम नहीं, पहली बात तो टाइम नहीं मिलता, और टाइम के अलावा ठंडी भी है तो ठंडी में हिम्मत भी नहीं पड़ती है। टाइम तो जैसे तैसे मिल भी जाता है कि चलो मेरा काम ऐसा रहता है कि मैं जब मेहंदी भी लगाती हूँ ना, तो जब लगाती हूँ कि सुबह मेहंदी लगा लिया तो फिर काम करते करते काम भी होता जाता है और मेहंदी भी सूखती रहती है बालों में। तो लेकिन इतनी ठंडी हो रही है कि मेहंदी लगाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। 2-3 महीने हो गए मेहंदी लगाए मुझे, तो अब 2-3 महीने में ना पूरी मेहंदी छूट चुकी है और बाल आपको दिख ही रहे होंगे कि कैसे हो रखे हैं। तो हिम्मत नहीं पड़ रही ठंडी की वजह से। अब देखते हैं, लगता है कि घर ही में तो हैं, कौन सा कहीं जा रहे हैं, लगा लेंगे, कभी किसी की शादी वादी हुई जाना हुआ तो लगा लेंगे। बस ऐसे में दिमाग रहता है और ठंडी के सीज़न में हिम्मत नहीं पड़ रही है। पर देखती हूँ किस दिन हिम्मत पड़ेगी तो किस दिन लगाऊंगी। और भाजी मेरी पकने लगी है अच्छे से, इसको ज़्यादा देर नहीं पकाते हैं। पहले से दाल पकी हुई होती है मूंग की और पानी भी पका हुआ होता है, बस भाजी का पकना हो रह जाता है। भाजी बनने के बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ। देखिए अम्मा मेरी आई तो चना मेरे पास, चूँकि चने की दाल जो थी वो आधा किलो बची है, पूरी ख़त्म हो चुकी थी, बेसन भी पिसवाना था। तो मैंने अम्मा को बोला तो अम्मा बोली कि लाओ चने निकालो। तो जितने चने थे मेरे पास सारे चने मैंने निकाल के दे दिए अम्मा को। और अम्मा चने को ना छान रही है क्योंकि उसमें ना वो हिरनचरी सरसों की तरह हो जाता है, मतलब सरसों की तरह ही हिरनचरी होती है तो खेतों में, तो वो भी चने के साथ ही थी। तो मैं अम्मा ना उसको साफ़ कर रही थी। मैंने जब तक खाना पीना बनाया तब तक अम्मा ने जितनी भी चने में हिरनचरी थी सारी छान के रख दिया। और देखिए चक्की है, हाथ वाली चक्री, इसको चक्री बोलते हैं। तो ये हाथ वाली है जो अम्मा के पास रखी है। और दोस्तों इस चक्री को ना हम सबके घर में होना चाहिए, ये ना बहुत ही शुभ मानी जाती है। पता है आपको, ये चक्री ना पुराने ज़माने
ज़माने में तो हर किसी के घर में चकरी जतुआ सब रहता था, क्योंकि वो लोग हाथ से ही पीसते भी आटा भी पीसते थे और दलते फोड़ते भी थे। तो ये चकरी सबके पास रहती थी। अभी सबके पास नहीं भी रह गई है, लेकिन ये चकरी ये हमारी ही चकरी है। हम लोगों के तो मायके में ससुराल में सब जगह है, यहाँ पर भी है। तो दोस्तों ये चकरी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। पता है ये लक्ष्मी का रूप मानी जाती है चकरी, और हर किसी के घर में चकरी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप भले ही एक छोटी सी ही चकरी अपने घर में रखिए, पर ज़रूर लेके आइए, ज़रूर रखिए। बहुत ही शुभ मानी जाती है और शुभ कामों में भी इसको यूज किया जाता है। शादी ब्याह में इसके बिना इसके कोई भी काम नहीं होता है। इसको शादी ब्याह में भी यूज किया जाता है, तो इसको भी आप अपने घर में लेके आइएगा। ये बहुत ही शुभ मानी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों काम हो चुका है, पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और 1:30 बज भी गए हैं। सुबह से जो लगातार एक साथ काम करना होता है ना, तो थक भी जाना होता है। लेकिन अभी मैं जाऊंगी थोड़ा सा धूप सेकने, क्योंकि ठंडियों में हम लोगों को धूप सेकना बहुत अच्छा लगता है। फ़ायदा भी करता है। चूँकि मुझे ठंडियों की धूप बहुत पसंद है। मैं ठंडियों में दोपहर को जैसे अब फ्री हो गई 2 बजे, अभी तो 1:30 बजा है, 2 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ पूरी तरह। अभी फ्री हो गई हूँ, लेकिन ज़्यादातर 2 बजे ही फ्री होती हूँ। आज जल्दी फ्री हो गई हूँ। तो दोपहर में पूरी दोपहर धूप सेकना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सेकना भी चाहिए, शरीर में भी फ़ायदा करता है और ठंडी से भी बचत हो जाती है। तो अभी मैं जाऊँगी धूप सेकने। और ये देखिए मैंने सूट पहना हुआ है, उस दिन लिया था मैंने सूट। ये सूट 350 का मिला था। और ये देखिए वो भाभी वाला जो था, मतलब जो अपनी फ्रेंड के लिए लिया था, तो उनको तो मैंने उसी दिन दे दिया था। और इसको मैंने आज पहना है, उस दिन से रखा ही था। तो आप लोग देख के बताइए कि अच्छा लगता है, कैसा लगता है। और अभी लाइट चली गई है, इन्वर्टर का छोटा वाला बल्ब चालू है, तो उसी से वीडियो बन रहा है। तो चलिए आप सब लोगों से मैं फिर एक और नए ब्लॉग में मिलूँगी। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से धन्यवाद आपका। और चलिए मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक और अच्छे से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप भी धूप सेकिए और मैं भी धूप सेकने जा रही हूँ। तब तक के लिए जय माता दी, जय भोलेनाथ।